1995 का जो केस था उसमें बेल मिल गया। उसी दिन ये कह रहे हैं पुलिस की हमको गिरफ्तार करने में ये लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए और गर्दनीबाग थाना में एक और केस कर दिया। इस केस में जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने से ये हो गया कि ये कल से परसों तक में ये बाहर आए। बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में, इस बात को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से रखा और बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई थी, उसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया था। इसके बाद हमने देखा कि कैसे उन्हें बेऊर जेल भी जो है उन्हें ले जाया गया था। सोमवार को ही सुनवाई होनी थी उनके बेल पर, लेकिन सोमवार को बम की अफवाह सुप्रीम माफ कीजिएगा जो सिविल कोर्ट है उसमें मिली थी, जो उसके बाद जो है यह कोर्ट बंद कर दिया गया था। आज जो है यानी कि मंगलवार का दिन है और आज सुनवाई हुई है और बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव जी को बेल मिल गया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट है, पप्पू यादव को बेल मिल गई है। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को बेल मिल गई है। लेकिन बड़ी बात यह है, कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान पप्पू यादव खूब रोए हैं जज के सामने पप्पू यादव, और कह रहे थे कि पीएमसीएच में जब एक सांसद को सिर्फ स्ट्रेचर पर रखा जाएगा, उनका इलाज नहीं होगा समुचित, तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जज साहब के सामने पप्पू यादव हाथ जोड़ करके रोने लगे, पीएमसीएच की परिस्थिति पर रोने लगे। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में बेल दे दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती। ले लीजिए, सब हो गया। चलिए ठीक है। अभी जो सांसद जी को जो जिस केस में जेल में इनको दिया गया था उसमें बेल मिल गई। न्यायालय के सामने 2-3 बातों का उजागर सांसद जी स्वयं भी किए कि इनको जान मारने की साजिश की जा रही थी। पीएमसीएच में जब इनका स्पष्ट निर्देश था कोर्ट का कि इनका इलाज समुचित इलाज पीएमसीएच में होना था, तो उनको जेल कैसे भेजा गया। इस बात पर जज साहब ने बहुत संज्ञान गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप विहित प्रक्रिया से आइए, जेल सुप्रिंटेंडेंट और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका भी आश्वासन कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन बोला विहित प्रक्रिया के तहत आप आइए। और अभी इस केस में जिस केस में इनको 1995 का जो केस था उसमें बेल मिल गया। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि एक और केस उसी दिन ये कह रहे हैं पुलिस की हमको गिरफ्तार करने में ये लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए और गर्दनीबाग थाना में एक और केस कर दिया बुद्धापल्ली थाना। उस केस के लिए जज साहब बोले कि उसमें बहस कल सुनेंगे, क्योंकि आज कस्टडी उसमें बना ही है, प्रोडक्शन लगाया हुआ है, तो उसमें कल बहस होगा। लेकिन इस केस में जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने से ये हो गया कि ये कल से परसों तक में ये बाहर आएंगे। यही खबर। फिलहाल अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। नहीं, एक केस और रह गया जो पुलिस जो है, तो अभी वो देखिए जी बहुत आंदोलन किए, तो आंदोलनकारी तो जहाँ भी गए हैं तो पूरे बिहार में केस हुआ है। तो अब ये लोगों की दूसरी साजिश चल रही है कि कैसे इनको लंबा से लंबा अवधि तक, इसमें बेल मिल गया तो वो आज लास्ट में दूसरा केस हटाए हैं कि ये भी केस में फिर बेल लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोर्ट को प्रेयर किया कि जितना भी केस है बोलिए एक ही बार ये सारा को अटैच करा दे, ताकि हम एक ही बार में बहस करके एक ही दिन हम समझ जाएं। तो उनका लिस्ट देंगे पीपी साहब जो है कि कितना केस है। लेकिन इस केस में बहुत बड़ी राहत की खबर इनके लिए है। हम लोगों ने सारी बातों को जज साहब के सामने रखा। मुख्य मांगे इनके जो सांसद महोदय हैं उनका ये कहना था कि हमको जान मारने का ये जो साजिश था, पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, और जब हम एमपी एक जो है उनको यदि 2 घंटा बेड के लिए इंतजार कराया जा सकता है, रात भर खाना नहीं दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में, इस बात को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से रखा। और बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए। बोले मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, उन गरीबों के लिए रो रहा हूँ जिनका पीएमसीएच में इलाज तक नहीं होता है। हमने जाके जिया है और देखा है उस पल को। तो इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें भी निर्देश किया कि आप जाइए और इस बात को कहिए कि समुचित इलाज पीएमसीएच में नहीं हो रहा है। लोगों के इलाज के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये बात उनके तरफ से हमको बोला गया। उसका सुनवाई कब फिर होगा? कल सुनवाई होगा। बेल को लेके कोई शर्त भी रखा है कोर्ट? नहीं, कोर्ट ने शर्त यही रखा है कि आपको जब कभी भी कोर्ट को आवश्यकता होगा आप आएंगे और प्रॉपर पैरवी होगा। आप नहीं भी आएंगे तो वकील साहब अपना जो है हाजिरी पैरवी लगाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो बेल बाउंड बढ़ाएगा, उसका जो प्रोसेस होता है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि पप्पू यादव को बेल मिल गई है 31 साल पुराने मामले पर, लेकिन अभी वे कोर्ट से आने में, जेल से आने में उन्हें वक्त लगेगा। क्यों, आपको बताते हैं। दरअसल जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही थी उस दौरान जो समर्थकों के द्वारा सरकारी काम में बाधा दिया गया, इसके लिए जो है बुद्धा कॉलोनी थाने में
एक एफआईआर दर्ज की गई है सरकारी काम में बाधा का। तो इसको लेकर भी अब जो है सुनवाई होनी है, इस पर कल बहस होगी। लेकिन पप्पू यादव को इस मामले में जिस प्रकरण में उन्हें जेल ले जाया गया था, इसमें उन्हें बेल मिल गई है और बेल ऑर्डर जो है अब जेल जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है, एक और खास टिप्पणी ये की है कि पप्पू यादव को जब कोर्ट में कहा गया था, कोर्ट ने आदेश दिया था शनिवार को कि पीएमसीएच में इलाज करवाइए, लेकिन पीएमसीएच से पुलिस उठा करके उन्हें बेऊर जेल ले गई। इस मामले पर भी कोर्ट ने कहा है कि वह कार्रवाई करेगी। लीगल प्रोसेस से पप्पू यादव अगर आते हैं तो कोर्ट जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है और पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो बड़ी बात यह थी कि पप्पू यादव को 31 साल पुराने प्रकरण में जेल जो हुई थी उसमें अब बेल मिल गई है। पप्पू यादव को जेल के बाद अब बेल मिल गई है। पप्पू यादव जल्द ही बाहर आएंगे। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।